नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। भारत के सबसे चर्चित, खूबसूरत, बहुत प्यारे और भारत की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंडमान द्वीप में हूँ। अंडमान निकोबार का ये जो क्षेत्र है, पोर्ट ब्लेयर जिसे कहा जाता था, ये अभी इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और यहाँ के एक टापू को कल मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसका नाम मेरे सबसे प्रियतम नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम समर्पित किया है। अंडमान की सेलुलर जेल की वो यातना भरी आबो हवा भी हमें महसूस की, जहाँ का एकमात्र पीपल का पेड़ वहाँ पर उसका मूक दर्शक बना रहा और उसने सब चीज़ों को, इन यातनाओं को देखा। वो एकमात्र पेड़ वहाँ बचा हुआ, उसके भी दर्शनों का सौभाग्य मिला। और उससे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर से लेकर के बाकी जितने क्रांतिकारी वहाँ पर अपना इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्यागा, उनको भी देखने का अवसर मिला। इस श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से और हमारे यशस्वी वन मंत्री महाराष्ट्र शासन आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी की प्रेरणा से अंडमान की जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ जैविक उद्यान चिड़िया टापू अंडमान। ये यहाँ आकर के कहीं न कहीं लगता है कि वन विभाग के अधिकारी स्वयं की प्रेरणा से भी ऐसा काम खड़ा कर सकते हैं जो लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, संस्थाओं के लिए, समाज सेवी के लिए, एनजीओज के लिए प्रेरणा बन सकता है। आप सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 10 लाख पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त होने कगार पर है। और अभी हाल ही में COP29 में अजरबैजान में भी ये मामला उठा और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने भी कहा, मेरा देश, मेरे लोग तय करेंगे कि इनको कैसे संरक्षित करना है, दुनिया के लिए उदाहरण बनना है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैविक उद्यान चिड़िया टापू के माननीय अधिकारी हमारे साथ तिलक साहब हैं, जो यहाँ के उप निदेशक महोदय हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपको बधाई। पहले तो आप इतना महान काम कर रहे हैं। हमारे रेंजर साहब हमारे साथ हैं, रेंजर साहब और ये जो टीम यहाँ मिलकर काम कर रही है, ये सब लोगों के लिए प्रेरणा का काम है। ऐसे ऐसे पौधे, ऐसी ऐसी प्रजातियाँ, ऐसे ऐसे विशाल दरख्त हमने पहली बार मैंने देखे हैं जिन्हें संरक्षित कर पाना बड़ा मुश्किल था। इन्होंने उन्हें भी कैसे कैसे मैनेज किया। आप सब लोग एक बार जब भी अंडमान आए, जैविक उद्यान चिड़िया टापू जरूर आए। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, तिवारी साहब से अनुरोध करूँगा, तिवारी साहब, तिलक साहब, माफ़ी चाहूँगा, तिलक साहब से अनुरोध करूँगा कि किस तरह से, कितने समय पहले इसको डेवलप किया गया, कितने साल इसको तैयार होने में लगे, किस तरह से इसकी प्रगति लगातार होती जा रही है। मैंने सुना, अभी रेंजर साहब भी चर्चा कर रहे थे, कब तक पूरा हो जाएगा और क्या आगे की योजना है? इस जैविक उद्यान का उद्घाटन जो है 2009 में हुआ है जी। इसके स्थापना 1998 में शुरू हुआ था जी। इनका इनिशियल काम जो है जी, और वो लगभग तैयार हो गया 2009 में और साथ ही उद्घाटन हुआ। लेकिन इनका जो प्लान है, मास्टर प्लान जैविक उद्यान का, वो 2037 तक का है। अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। बहुत सारे इंक्लोजर्स बन रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स हैं हमारे पास। और सेंट्रल जो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उनका कहना है कि अंडमान निकोबार में इस जैविक उद्यान में उसी स्पीसीज़ को, उन्हीं स्पीसीज़ को रखे जो कि सिर्फ अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ पे लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। टापू है, टापू, हर एक टापू में लोग नहीं जा पाते, तो एक जगह एकत्रित होंगे हमारे यहाँ के स्पीसीज, तो सबको देखने को मिल जाएगा। हमारे मेनलैंड इंडिया में तो आप कहीं भी जाइए, आपको हर तरह का एनिमल देखने को मिल जाता है। तो उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं और इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने सबसे बड़ी बात देखी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं, वो अलग अलग टापू पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं, अंडमान की, बाहर की नहीं, अंडमान की जो प्रजातियाँ हैं, उनको अलग अलग जगहों से संकलित करके इस स्थान पर लगा करके उन्हें तैयार किया गया है। रेंजर साहब हमारे साथ हैं, 2 मिनट में चाहूँगा कि वो भी अपना शब्दों में यहाँ के बारे में देश को, दुनिया को बताएं। रेंजर साहब, इतने सारे लोग आते हैं, मानवीय हस्तक्षेप भी होता है, उसके बावजूद हिरण भी बहुत स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे हैं। हमने जंगली सुअर भी देखे। आपने पेड़ों के भी नाम लिखे हुए हैं, प्रत्येक पेड़ पे नाम लिखा हुआ है कि कौन सी प्रजाति का। हमने जंगली आम, जंगली जामुन पहली बार देखा, जंगली नीम पहली बार देखा, अभी हमने नोटिस किया। एक दुर्लभ प्रकार की चिड़ियाएँ हमने यहाँ पर देखी। किस तरह से इनको मैनेज करते हैं, पालते पोसते हैं? नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि 2037 तक हमारा प्लान है, तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। और चिड़ियों को लिए स्पेशल हम लोग कुछ नहीं करते हैं,
जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिससे चिड़िया अधिक स्वस्थ रहते हैं। और हमारा मानना है कि जहाँ पे ब्रीडिंग सक्सेसफुली होता है वहाँ पे चिड़िया और जो भी पशु पक्षी है वो अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ सभी जानवरों का अच्छे से ब्रीडिंग हो रहा है और वो एक अच्छे हेल्थ कंडीशन में है। धन्यवाद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे सम्माननीय अधिकारी, जो एक अधिकारी तो है ही, लेकिन प्रत्येक अधिकारी पर्यावरण प्रेमी हो, पर्यावरण विदो जरूरी नहीं है। ये मेरा अनुभव है 30 सालों का। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे सम्माननीय अधिकारी जो पूरे मन से यहाँ की सेवा कर रहे हैं, वो आपको आना चाहिए। जैविक चिड़िया जो टापू है, जैविक उद्यान चिड़िया टापू अंडमान, जरूर आना चाहिए और यहाँ के कार्यों को देखना चाहिए। मैं आदरणीय उपनिदेशक महोदय तिलक साहब और आदरणीय रेंजर साहब और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहकर, प्रसन्न रहकर के इसी प्रकार देश और दुनिया के कल्याण के लिए मानवता की सेवा इस पर्यावरण के माध्यम से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।